बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। नाज़रीन, सबसे पहले मौलाए मुत्तक़ियान इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर ताज़ियत पेश करती हूँ। इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को 19 माह रमज़ान सन 40 हिजरी को मस्जिद कूफा में सजदे के आलम में तलवार की वार से ज़रबत लगी। आपके क़ातिल का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जिसने आपके सर मुबारक पर ऐसी ज़रबत लगाई कि आप बिस्तर शहादत पर आ गए। शहादत से क़ब्ल आपने अपने फ़र्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चंद वसीयतें फ़रमाईं, जिसमें से कुछ अहम बातों को आपके सामने बयान करूँगी, ताकि हम इस बात का एहसास कर सकें कि इस कर्ब के आलम में इमाम ने वक्त आखिर भी उम्मत का कितना ख्याल किया है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने अपनी शहादत से पहले अपने चाहने वालों को कुछ अहम वसीयतें फरमाई हैं, जिसमें इंतहाई अहम चीज़ों की तरफ हमें हिदायत की है, जिसका ताल्लुक़ हमारी समाजी ज़िंदगी से है। और ये बातें इतनी अहम हैं कि इमाम ने उस मुसीबत और दर्द भरे आलम में भी इसे फरामोश नहीं किया और इन बातों को अपने चाहने वालों तक पहुँचाना अहम जिम्मेदारी समझी। वाकई इमाम ने वसीयत में जिन जिन बातों की तरफ इशारा किया है, अगर हम इन बातों पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी कामयाब तो होगी ही, साथ ही हमारे अंदर इतना अखलाकी इम्प्रूवमेंट पैदा होगा और एक ऐसा मुआशरा वजूद में आ सकता है जिसकी इमाम हमसे उम्मीद करते हैं। इमाम ने जिन बातों की वसीयत फरमाई, उसमें सबसे पहली बात तक़वा इलाही के सिलसिले से बयान फरमाया कि देखो, कभी तक़वे से दूर ना होना। तक़वा यानी अपने नफ्स पर काबू, यानी इंसान हर लम्हा अपनी तमाम एक्टिविटीज़, आमाल व किरदार, अपने अखलाक पर नज़र रखे, बुरे कामों से ख़ुद को बचाए, वाजिबात और नेक कामों को अंजाम दे। तक़वा दरअसल कामयाबी का नाम है, एक ऐसे हथियार के मानंद हैं जो इंसान को जुल्म से दूर रख कर अमन व सलामती का बायस बन सकता है। इसीलिए इमाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने तक़वे की हिफाजत करो, तक़वा तुम्हारी हिफाजत करेगा। इमाम चाहते हैं कि हम जिंदगी के हर मामले में तक़वे के साथ कामयाब हों। इमाम ने वसीयत में आगे इरशाद फरमाया, दुनिया अगर तुम्हारी तरफ आए तब भी उससे दिल ना लगाना, दुनियावी चीज़ ना मिलने पर कभी अफसोस ना करना, हमेशा हक बात कहना, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर तरफ पहुँचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करें, अपने दरमियान ताल्लुक़ात को हमेशा अच्छा बनाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के दरमियान सुलह करना, ताल्लुक़ात बेहतर बनाना हज़ारों साल की नमाज और रोज़े से बेहतर है। यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे ना रहें। याद रखो कि अल्लाह ने जिसे ज़्यादा दिया वो इसलिए कि वो अपने आसपास मौजूद कमज़ोर लोगों की मदद कर सके, और पड़ोस में रहने वालों का ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के बारे में बार बार नसीहत करते रहते कि लोग ये समझने लगे थे कि शायद अल्लाह के रसूल इनको वारिस करार दे देंगे। लिहाजा इमाम ने फरमाया कि देखो, हमसाए के बारे में हमेशा अल्लाह से डरते रहना। नाजरीन, इंसान एक इज्तिमाई मखलूक है। हम समाज से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। इस समाज में हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। पड़ोसी के कुछ हुकूक हम पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है, वैसे वैसे इंसानी अक़दार और वैल्यूज़ कम होते जा रहे हैं। आज के ज़माने में पड़ोसी होने का मतलब ख़त्म सा होता जा रहा है। हुकूक की अदायगी तो दूर की बात, अपने पड़ोसी का नाम तक याद नहीं रहता, जबकि मासूमीन अलैहिस्सलाम हमसे ऐसा मुआशरा चाहते हैं जिसमें इलाही रंग पाया जाता हो, ताकि इंसान दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो सके। सूरह निसा की आयत नंबर 36 में ऐलान हो रहा है, और क़रीब के हमसाए के साथ नेक बर्ताव करो। दीन के मुताबिक पड़ोसी का हक़ ये है कि अगर वो मदद मांगे तो हम मदद करें, क़र्ज़ मांगे तो क़र्ज़ दें, अगर उसे कोई खुशी मिले तो मुबारकबाद देने जाएं,
अगर उसे कोई गम मिले तो ताज़ियत पेश करें। उसकी इजाज़त के बगैर अपना घर इतना ऊंचा ना बना लें कि उसके घर की हवा तक रुक जाए। अगर हम कोई फल खरीदें तो कुछ उसके घर भी जाकर दें, और अगर हम नहीं दे सकते तो हमारे घर के बच्चे उसे घर से बाहर ना लेकर जाएं, ताकि पड़ोसी के बच्चे का दिल ना दुखे। इस्लाम अमन और सुलह, भाईचारे का मजहब है। इमाम की इस वसीयत के ज़रिए हमें यही तो पैगाम मिलता है कि जब हर पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल रखेगा तो एक कामयाब मुआशरा वजूद में आएगा। वाक़ईन इमाम की हर बात में उम्मत का कितना ख्याल है। इमाम ने वक्त शहादत भी हमारी कितनी रहबरी की। लिहाजा जिस इमाम ने इंतहाई तकलीफ़ में मुब्तला होने के बावजूद हमारा इतना ख्याल किया, तो क्या हमें इमाम की तालीमात पर अमल नहीं करना चाहिए? याद रखिए, इमाम से मोहब्बत करने का तकाजा तो यही है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने अमल से एक बेहतरीन मुआशरे की तस्वीर पेश करें। इसके बाद इमाम ने वसीयत में आगे ये बयान फरमाया कि कुरान को समझने और उस पर अमल करने में देर ना करना, नमाज के बारे में डरते रहना क्योंकि ये दीन का सुतून है, अल्लाह से डरते रहना, ना किसी का माल गस्ब करना, ना किसी को तकलीफ देना, ना किसी का दिल दुखाना, एक दूसरे से मुंह ना फेरना, और खबरदार अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को कभी ना छोड़ना, वरना तुम पर बुरे लोग मुसल्लत हो जाएंगे। फिर तुम फरियाद भी करोगे, तब भी तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई ना होगा। नाज़रीन, इमाम ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ये बताया कि इस अजीम फरीज़े को कभी ना छोड़ना। अम्र बिल मारूफ यानी अच्छाइयों की तरफ दावत देना, और नही अनिल मुनकर यानी बुराइयों से रोकना। हर इंसान एक दूसरे के अच्छे और बुरे कामों के सिलसिले में जिम्मेदारी रखता है, यानी अगर किसी वाजिब काम पर अमल ना हो रहा हो या हराम काम किया जा रहा हो तो उस वक्त खामोश ना रहें। इमाम ने इस वसीयत के ज़रिए इंसानी हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाई। इमाम ये नहीं चाहते थे कि इंसान खुद तो अच्छा और कामयाब बने, लेकिन मुआशरे में मौजूद बाकी लोगों की परवाह ना करे। ऐसा ना करे कि सिर्फ अपनी कामयाबी की फ़िक्र में रहे और अपनी सोसाइटी की भलाई की फ़िक्र करना भूल जाए। सिर्फ अपना ख्याल करना एक तरह की खुदगर्जी है। कोशिश ये करें कि अपनी कामयाबी की फ़िक्र के साथ साथ हम अपने दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले, शहर, अपने मुल्क, बल्कि पूरे इंसानी मुआशरे को कामयाबी के रास्ते पर लगा दें। इमाम हमारी ज़िंदगी को ऐसा देखना चाहते हैं। नाज़रीन, इमाम की बातों का सिर्फ तज़किरा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि गौर करें कि वो रास्ता कौन सा है। इमाम किन बातों की तरफ हसास थे, ताकि वही हसासियत हमारे अंदर भी पैदा हो सके। इसलिए हमें इमाम की वसीयत से नसीहत लेते हुए अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को जिंदा करना होगा, ताकि समाज को जिहालत, गुर्बत, गुनाहों से निजात दिलाकर दीन और दुनिया में कामयाब हो सकें। नाजरीन, यहाँ तक तो हमने इमाम की उस वसीयत के बारे में जाना जिसमें इमाम आम इंसानों का ख्याल कर रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिए कि यही सेम अंदाज, यही तरीक़ा अपने कातिल के साथ भी है। सोचिए, हमें कोई ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचा देता है तो हम उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते, उसके हुकूक, उसकी फ़िक्र करना तो दूर की बात है। इमाम के ज़रबत लगी हुई है, पूरे जिस्म में जहर फैल चुका है, और जिसने उनकी ये हालत की है उसके सिलसिले से इरशाद फरमा रहे हैं, देखो अगर इस एक ज़रबत ने मेरी जान ले ली तो इसका जवाब सिर्फ एक ही ज़रबत है। आपके सामने जब आपके कातिल इब्ने मुलजिम को लाया गया तो आपने उस पर रहम फरमाया, जबकि आप इंतहाई कर्ब तकलीफ से गुजर रहे थे। लेकिन इमाम की अदालत, इमाम का इंसाफ और अखलाक का क्या कहना कि आप अपने फर्जन से फरमा रहे हैं कि इसके साथ कोई सख्ती ना करना, जो खुद खाना इसे भी खिलाना। मैं इस दुनिया में ना रहा तो तुम इससे इंतकाम लेना चाहो तो इसे एक ही ज़रब लगाना, क्योंकि इसने मुझे भी सिर्फ एक ही ज़रब लगाई है। इसके हाथ और पाँव को हरगिज़ क़ता ना करना, इसलिए कि ये तालीम इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये इमाम की आखिरी वसीयत थी। और फिर वो वक्त आ गया कि 21 माह रमज़ान सहर के वक्त इंतहाई तकलीफ़ और कर्ब बर्दाश्त करते हुए आप शहादत फरमा गए। आपकी शहादत से हर शख्स नौहा कुना था, हर शख्स गिरिया कर रहा था।
کیونکہ امام نے ہر مقام پر اتنا بیلنس رکھا، کسی کے حقوق کی بات ہو یا پھر کچھ اور۔ یہی وجہ تھی کہ ہر آنکھ رو رہی تھی، ہر دل غمگین تھا کہ امام رخصت ہو گئے۔ لہٰذا امام سے محبت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی وصیت پر عمل کریں، بھلے ہم 100% نہ دے پائیں جس طرح سے امام چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم وہ کوشش کریں، اور اگر سب تھوڑا تھوڑا اسی طرح رول ادا کریں، سب کی مدد کریں۔ کسی کی طبیعت بھی خراب ہے تو اسے صحیح مشورہ دینا کہ اسے فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور یہی کوشش امر بالمعروف ہے۔ ایسی کوشش امام کو پسند ہے۔ ایسا کیریکٹر امام کے غلاموں اور کنیزوں کا ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم امام کے سچے پیروکار بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔